ईयर 1398 में तैमूर ने इंडिया पर कब्जा किया और इस जंग में 1 लाख लोग मारे गए। इससे पहले 262 BC के दरमियान इंडिया में ही कलिंगा वार हुई थी, जो एक ही साल के दौरान 2.5 लाख लोगों की जान ले गई। और दुनिया की सबसे खूंरेज जंग चाइना में बैटल ऑफ चैंगपिंग के नाम से जानी जाती है, जिसमें अफसोसनाक तौर पर 7 लाख से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे। इंसानों की हिस्ट्री में झांका जाए तो पिछले 5000 सालों में करीब 10,624 अलग अलग बैटल लड़ी जा चुकी हैं। इनमें से ज्यादातर बैटल्स या जंगों का सिर्फ एक ही मकसद रहा है और वो है ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा करना। तारीख गवाह है, जमीन पाने के लिए हम इंसान ना ही किसी का खून बहाने से डरते हैं, ना बच्चे देखते हैं और ना ही बूढ़े, हत्ता कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचाते। और इस सब के बीच जमीन का एक ऐसा टुकड़ा भी है जो हर 6 महीने बाद बगैर किसी खून खराबे के एक भी गोली चले बगैर अपनी कंट्री चेंज करता है। ये कोई दूर दराज बियाबान जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि यूरोप में आबादी से बड़े इलाके के बीच में मौजूद है। हम बात कर रहे हैं फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर मौजूद इस आइलैंड की, जिसको फिसलैंड आइलैंड कहा जाता है। और सवाल ये है कि फिसलैंड आइलैंड साल में 2 मरतबा टेरिटरी कैसे और क्यों बदलता है। रियान वॉइस टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। Here you could be standing in France one day, the next day you'll be standing in Spain. नाजरीन, फ्रांस और स्पेन को बिडोसा रिवर ने डिवाइड किया हुआ है। वैसे तो रिवर का ज्यादातर हिस्सा स्पेन की टेरिटरी में आता है, लेकिन अटलांटिक ओशन में गिरने से 15 किलोमीटर पहले ये रिवर इन दोनों कंट्रीज के दरमियान इंटरनेशनल बॉर्डर का किरदार अदा करती है। इसी रिवर के बीच में स्पेन के शहर इरन और फ्रांस सिटी हंजाई के करीब ये छोटा सा आइलैंड मौजूद है। इसी आइलैंड की खास बात यह है कि अगर आप यहाँ 31 जुलाई को यहाँ खड़े होंगे तो आप स्पेन की टेरिटरी में खड़े कहलाए जाएंगे, लेकिन रात को 12 बजते ही वहां खड़े खड़े आप फ्रांस की टेरिटरी में चले जाएंगे। यानी जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त ये स्पेन आइलैंड के कंट्रोल में है, लेकिन जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तो इसका कंट्रोल फ्रांस के पास होगा। 6800 स्क्वायर फुट बड़ा आइलैंड 1 फरवरी से लेकर 31 जुलाई तक स्पेन के पास होता है और फिर 1 अगस्त से लेकर 31 जनवरी तक ये फ्रांस के कंट्रोल में रहता है। टेरिटरी का ये एक्सचेंज फ्रांस और स्पेनिश नेवी के दरमियान फिसलैंड आइलैंड पर ही होता है, जब दोनों मुल्कों की अथॉरिटीज यहाँ आती हैं और यहाँ सेरेमनीज के बाद जिसकी बारी होती है वो अपना झंडा लहराता है। फिसलैंड आइलैंड की ये एक्सचेंज सेरेमनी पिछले 170 सालों से ऐसे ही चलती आ रही है। आपको यहाँ बताते चलें, जहाँ एक ही जमीन को एक ही वक्त में 2 या 2 से ज्यादा कंट्री चलाती हैं तो इसको कॉन्डोमिनियम कहा जाता है। लेकिन फिसलैंड आइलैंड दुनिया में वाहिद ऐसा कॉन्डोमिनियम है जिसको एक ही वक्त में सिर्फ एक ही कंट्री चलाती है। और इसी वजह से फिसलैंड आइलैंड सिर्फ कॉन्डोमिनियम ही नहीं बल्कि दुनिया का अकेला टेम्पोरल कॉन्डोमिनियम भी है। ऑर्डर का ये एक्सचेंज होता तो बिना खून खराबे के है, लेकिन ये होता क्यों है, ये दास्ताने इतिहास के जिन कागजों पर लिखी गई हैं उनको भी खून ने रंगा हुआ है। 1600 में यूरोप बड़ी जंग से गुजर रहा था। ये जंग करीब 30 साल तक चली थी, जिसको दी 30 ईयर वार के नाम से भी याद किया जाता है। हिस्टोरियंस का कहना है ये एक रिलीजियस वार थी, लेकिन इसके पीछे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पर्पस भी थे। ईयर 1618 में शुरू होने वाली ये जंग 1648 में पीस ट्रीटी पे आकर खत्म हुई। रोमन एम्पायर एक बार फिर से सुकून का सांस ले पा रही थी, लेकिन पीस ट्रीटी के बावजूद फ्रांस और स्पेन का एक दूसरे के लिए गुस्सा खत्म नहीं हुआ। आए बजाय इन दोनों की आपस में झड़पें चलती ही रहती थी। फिर 11 सालों के बाद 1654 में इन दोनों ने भी आपस में एक अलग पीस ट्रीटी मायदा कर लिया, जिसको पेरानीज ट्रीटी या पीस ऑफ पेरानीज कहा जाता है। मैप पर देखा जाए तो पेरानीज एक बहुत बड़ा माउंटेन रेंज है जो इटली और फ्रांस को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। इसी माउंटेन रेंज के नाम से इस पीस ट्रीटी एग्रीमेंट का नाम रखा गया। पेरानीज एग्रीमेंट स्पेनिश किंगडम के दरमियान 3 महीने और 24 कॉन्फ्रेंसिस के बाद हुआ था। ये कॉन्फ्रेंसिस कहीं और नहीं बल्कि बिडोसा रिवर पर मौजूद इसी फिसलैंड आइलैंड पर ही हुई थी। इस पीस एग्रीमेंट की खुशी में स्पेनिश प्रिंसेस और फ्रेंच किंग की शादी की गई, जिसकी सेरेमनी भी फिसलैंड आइलैंड पर ही हुई थी।
حالانکہ فیسنٹ آئس لینڈ پر نہ ابھی کوئی برج ہے اور نہ ہی پہلے کوئی پرماننٹ برج تھا۔ اس رائل ویڈنگ کے لیے بوٹس پر ہی ٹیمپرری برج بنایا گیا تھا جو کچھ اس طرح دکھتا ہے۔ کنگڈم میں جو بھی رائل ویڈنگ ہوتی تھی اس کو فیسنٹ آئس لینڈ پر ہی کروایا جانے لگا۔ دونوں کنگڈم کے لیے یہ آئس لینڈ ایک پیس کا، امن کا اور شانتی کا سمبل بن چکا تھا۔ پر اس پیرانیز پیس ایگریمنٹ میں فیسنٹ آئس لینڈ کی کسٹڈی کے بارے میں کوئی چیز طے نہیں ہوئی تھی۔ اگلے 200 سالوں تک اس آئس لینڈ پر فرانس اور اسپین کا ایکولی کنٹرول تھا۔ 1856 میں ایک ایگریمنٹ ہوا جس میں خاص فیسنٹ آئس لینڈ کی کسٹڈی کے حوالے سے کچھ فیصلے لیے گئے اور اب کی بار یہ طے پایا کہ یہ آئس لینڈ 6 مہینے فرانس اور 6 مہینے اسپین کے پاس ہوگا۔ تب سے لے کر اس آئس لینڈ کی ادلا بدلی کا سلسلہ چلتا ہی جا رہا ہے۔ یہ شاید ہی دنیا کا واحد حصہ ہے جو پچھلے 170 سالوں میں 340 مرتبہ اپنی سوورینٹی چینج کر چکا ہے۔ آج پورا یورپ ہر طرح سے آزاد تو ہے لیکن فیسنٹ آئس لینڈ اور اس پر بنا یہ مونیمنٹ پاسٹ میں ہوئی تلخیوں کو یاد کرواتا ہے۔ فیسنٹ آئس لینڈ دنیا کا پہلا اور آخری ایسا کنڈومینیم ہے جس کو ایک ہی وقت میں صرف ایک ہی کنٹری ایڈمنسٹر کرتی ہے، لیکن اس کے علاوہ دنیا میں 6 کنڈومینیم اور بھی ہیں جو مختلف ناموں سے جانے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور نئی مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔